हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया चलती होगी, ठीक है। लेकिन लॉकडाउन तो लगा हुआ है, आपके कॉलेजेस भी बंद होंगे। लेकिन कॉलेजेस बंद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन पढ़कर अपना काम चला सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने सीरीज स्टार्ट की है। वो सीरीज में हमारा कई लेक्चर हो चुका है, कवर कर लिया हमने। ये शायद मुझे लगता है कि 7वां या 8वां लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो वैद्युत विभव पढ़ेंगे, वो भी किसकी वजह से, किसी पॉइंट की वजह से हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभव। इसके पहले लेक्चर में फ्रेंड हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत विभव पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। वैद्युत विभव काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनिंग की गई है, वैद्युत विभव और विभवांतर की, ठीक है। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है इस वीडियो को समझने के लिए। तो हम आज पढ़ेंगे किसी पॉइंट की वजह से हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, इसके मत कीजिए, बारीकी से आपको समझाऊंगा, ठीक है। एकदम बारीकी से, कंसेप्ट के साथ, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमें निकालना है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है ना। हमने अभी तक क्या जाना था, विभव जाना था। देखो हमने क्या पढ़ा था, विभव यानी पोटेंशियल। पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यों बोले तो आवेश हमने यहाँ पर क्यों लिखा था, ठीक है ना। तो ये आवेश ही है, ये क्यों जो हमारा दिखाता है वो आवेश को ही दिखाता है, या इसमानी ले लो, ठीक। तो ये हमने क्या दिखाया था, ये विभव की ये परिभाषा है, ये विभव की डेफिनेशन, ये इसका फार्मूला है। लेकिन हमें निकालना क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो उसके लिए क्योंकि देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमने प्लस क्यू नॉट लिया हुआ है, ये हमने पूरा डायग्राम बना, इसको एक्सप्लेनिंग करूंगा कैसे होता है। तो यहाँ पर जो हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो ये मान लीजिए ऐसे ही है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पता क्या करना है, ये W। अगर हमें ये W पता हो जाए तो हम इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम पता कर सकते हैं। बस हमें क्या पता करना पड़ेगा, W पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो W पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काफी लंबा चौड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा। डेरिवेशन के बाद हम W की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस W की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा कि हमें किसी पॉइंट की वजह से हमें क्या मिलेगा, वैद्युत विभव क्या होता है, वो हमें फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ यही करने वाले हैं। देखो मैंने इसलिए इस तरह करा दिया ताकि आपका दिमाग जो है कंसंट्रेट बना रहे कि हम करने वाले क्या है, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं, वैद्युत विभव निकालने वाले हैं। तो हमारे पास क्यू नॉट तो है, बट हमारे पास W निकालने के लिए क्या चाहिए, W के लिए हमें ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो स्टूडेंट, अब हम क्या निकालेंगे, W। तो W के लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, ये पूरा हमने क्या लिखा हुआ है। तो आज देखते हैं क्या हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया। बस उसी डायग्राम को हमने क्या किया है, एक शब्दों में क्या करते हैं कि अपने शब्दों में लिख दिया है। तो ये जो लिखा हुआ है बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप इस फिगर को देखेंगे, आप जैसे जैसे जो कर रहे हैं बस वो चीज आप लिखते चले जाएंगे, वही चीजें, कोई कठिन रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है। प्लस देखो ये बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है, कैसे माध्यम में रखा है, जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। मतलब ये है कि जो ये देखो ये बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक। आवेश प्लस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है। मतलब ये है कि इस प्लस क्यू की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु A है, ये वाला, ठीक है। इस मतलब ये जो प्लस क्यू है, इसने जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने जनरेट किया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ये पॉइंट A है, ठीक है। ये इतना कहते हैं। तो हमें क्या करना है, उसी पॉइंट पर जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्योंकि हमें क्या करना था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिया कि बिंदु आवेश प्लस क्यू लिया, और इसकी वजह से हमें किसी बिंदु, मतलब ने क्या माना, बिंदु A है, वही हेडिंग हम लेकर चल रहे हैं। तो बिंदु A पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। दिमाग को कंसंट्रेट करते हुए चलिए में करना क्या है, ठीक है। तो डेरिवेशन काफी ज्यादा आसान हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हमने तो ये कहा कि हमें इतना करना है, फिर हम क्या कहते हैं कि हमें ये इतना हमने करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा,
हमने कहा इसके लिए मतलब किसके लिए, इस सारी चीजों के हमें मतलब वैद्युत विभव निकालने के लिए हमें क्या कहा कि माना बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, ये देखो x लिखा हुआ, स्मॉल x दूरी पर बिंदु A की सीधी डायरेक्शन में, सीधी दिशा में एक बिंदु B है, ये एक बिंदु B है। क्या हमने कहा, हमने ये कहा कि बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी पर ए की सीधी दिशा, मतलब ये जो ए है इसकी सीधी दिशा में एक बिंदु बी है, यहां पर एक बिंदु बी, यहां पर देखो, ठीक, इतना हमने कहा। फिर हमने क्या कहा कि जिस पर प्लस क्यू धन परीक्षण आवेश, प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश स्थित है, मतलब ये है कि हमने ये कहा कि इस बी पर एक प्लस क्यू नॉट जो हमारा धन परीक्षण यानी कि टेस्टिंग चार्ज है वो उस पर स्थित है, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं कि अब यहां पर देखो दो चार्जेस हो जाते हैं ना, एक प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू नॉट है, तो जब दो चार्जेस हो जाते हैं तो वहां पर कूलाम का नियम लगता है। अच्छा, कूलाम का नियम लग जाएगा तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे, बल निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डब्ल्यू। देखो जब भी कोई डेरिवेशन किया करो तो हमें हमेशा ध्यान में रखा करो हमें करना क्या है, ठीक है, तो काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमें यहाँ पर निकालना है W, तो W को हम तोड़ेंगे, अगर हम वर्ग को हम तोड़ेंगे तो क्या होता है हमारा बल गुणे विस्थापन, मतलब बल गुणे दूरी। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हमें बल मिल जा रहा है, हमें बस दूरी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच में बल लगेगा जो कि हमें कूलॉम के नियम से मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। फिर हमें क्या मिलेगा, हम इनके बीच की दूरी हमें पता करनी पड़ेगी, बस उन्हीं दोनों को हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। यही हमें करने वाले हैं। तो ये पूरा डायग्राम जो है कि बस उस फिगर को आप बनाएंगे और जैसे जैसे आपने बनाया बस उसको आप वैसे वैसे करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस क्यू नॉट है और ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू नॉट है, तो दोनों की जब यहाँ पर एक प्लस और दोनों प्लस है, तो दोनों जब प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। ये हमने देखो F जो है बल की दिशा दिखाता है, ठीक। अब यहां पर कूलाम के नियम से क्या आएगा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि यहां पर K हमने क्या रखा था, प्रवैधतांक है। तो Q1 प्लस Q1 मतलब Q और Q2 हमारा Q नॉट और अपान x स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की है, ठीक है। यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखो हम क्या कहते हैं अब इसके बाद कि माना बिंदु B से प्लस Q की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी पर अर्थात दूरी माइनस dx पर एक अन्य बिंदु C है, ठीक है। तो परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट, परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट बल F के विरुद्ध बिंदु B से, ठीक है, बल F के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य बल इज इक्वल टू बल इनटू दूरी, ठीक है। तो ये चीज हमने कहा, हमने क्या कहा, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हमने इस डायग्राम से हमें समझना है, ठीक है। ये जो हमने लिखा हुआ है बस उस डायग्राम को अगर आप समझेंगे तो ये आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा B से प्लस Q की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी पर एक बिंदु C है। देखो हमने यहाँ पर बिंदु B दिखाया हुआ, एक बिंदु C दिखाया हुआ, ठीक है। तो जो हमारा ये बिंदु C है ना, ये एक्चुअल में इतनी दूरी पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप आवेश देखेंगे तो एक आवेश और दूसरे आवेश के बीच की बहुत ज्यादा दूरी होती ही नहीं, क्योंकि आवेश तो बहुत ज्यादा माइनर होता है। हम उसको अगर हम इस तरीके से अगर हम डायरेक्टली देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते आवेश को, ठीक है, बस फील कर सकते हैं। तो उसकी जो वैद्युत विभव होगा तो जो भाई वो छोटा है तो उसका फील्ड भी तो छोटी होगी, तो यहाँ पर और उसको अनंत से, और हम उसको अनंत से ला रहे हैं, ठीक है। हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। तो अब ये हमारा देखो, ये हमारा बिंदु B है और ये जो बिंदु C है, इनके बीच की जो दूरी है वो dx है। dx का मतलब ये बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत ही ज्यादा छोटी है। देखो जब फिजिक्स में जब dx की जब बात करते हैं ना तो बहुत छोटी बात करते हैं, ठीक है ना, मतलब हम छोटी की बात करते हैं। उसके बाद आता है डेल x। तो यहां पर देखो बिंदु B और C के बीच में अनंत सूक्ष्म दूरी, मतलब बहुत ही माइनर डिस्टेंस है, एकदम कम से कम डिस्टेंस है। ऐसा इसलिए हम करते हैं कि बिंदु B से प्लस, देखो बिंदु B से बिंदु O की O हमें आना है, बिंदु B से और O तक हमें आना है, ठीक है। ये तो हमें करना है, बिंदु B से हमें A तक आना है, क्योंकि A पर ही हमें क्या पता करना है, वैद्युत विभव पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी आवेश को वहां से यहां तक लाएंगे,
जो हमें काम करना पड़ेगा हम कर देंगे उतना काम, और अपान आवेश विभव में पता चल जाएगा। ठीक है, यही तो हम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी को, या जो बिंदु बी पर क्या आवेश प्लस क्यू है उसको हम क्या करेंगे, ये ए बी जो डायरेक्ट ये ए बी जो दूरी है, ठीक है, उस ए बी दूरी को हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे खंडों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, अनंत खंडों में तोड़ देते हैं, और वो भी खंड जो होते हैं वो सारे बराबर खंड होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो एक छोटे खंड का जो हमारी डायरेक्ट वो क्या बोलते हैं कि जो हमारी खंड की जो लंबाई होगी वो आती है dx। ये मैथमेटिक्स में होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों कंबाइन करके चलते हैं। तो जो डी, ये बी और सी के बीच की दूरी हम क्या लेते हैं, dx लेते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ अर्थात दूरी माइनस dx है। ये समझने वाली बात है कि आखिर dx माइनस dx क्यों, जबकि दूरी तो भाई क्या बोलते हैं कि प्लस माइनस नहीं होती है, तो बात आप जानते हैं कि दूरी प्लस माइनस नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है माइनस dx। तो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट है। ठीक है, तो ये जो बिंदु बी है और ये सी हमने इस तरफ ला दे। आपको ये दूरी, ये माइनस दूरी जो है, इसको समझने से पहले आपको क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा, ये चीज। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से देखो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो अब हम क्या एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, क्योंकि ये देखो एक्स डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन, ये एक्स वाला, ये वाई वाला एक्सिस है। ठीक है, तो हम कहां से चल रहे हैं, एक्स से हम चल रहे हैं वाई, यहां से, यहाँ प्लस एक्स से हम चल रहे हैं माइनस एक्स की तरफ। कहां से चल रहे हैं, यहां से हम चल रहे हैं इधर की तरफ ना, मतलब हम इधर से चल रहे हैं, इधर हम चल रहे हैं, इधर। तो जब हम इधर आएंगे तो हमारी दिशा, जब हम इधर आएंगे राइट से हम लेफ्ट आएंगे तो हम क्या होती है, हमारी दूरी नेगेटिव मिली जाती है। ठीक है, दूरी का मतलब ये नहीं कि माइनस है, ये नहीं, ये जो माइनस है वो इसकी दिशा बताती है कि ये माइनस दिशा में जा रही है, एक्स की माइनस दिशा में जा रही है। ये जो माइनस का मतलब ये है ना, ये आपको ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ये हमने जो दूरी ले रहे हैं, मतलब बी को हम एक्स की विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक में आप देखेंगे तो प्लस इधर जाता है और हम बी को ला रहे हैं इधर। तो हम जब इधर लाएंगे तो हमें दूरी क्या हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं ना। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में हम लेकर के आएंगे तो हमें नेगेटिव दूरी लेनी पड़ेगी, dx माइनस dx। ठीक है, ई से सी तक आने में हमें कितना काम करना पड़ा, क्योंकि हम क्या, हमें निकालना है W ही तो निकालना है। तो हमें W निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, काम निकालने हैं। छोटे खंड का हम जब काम निकाल लेंगे फिर बड़े काम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने छोटे छोटे खंडों में तोड़ा हुआ है। तो जब एक खंड का निकाल लेंगे तो फिर उन सारे खंडों का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। कुछ करने वाले हैं हमें। तो अब हम उस छोटे खंड की वजह से हमें क्या निकालना है, किया जाने वाला कार्य। तो हम कार्य जानते हैं क्या होता है कि जो हमारा वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल इनटू विस्थापन बोले तो दूरी। ठीक है, तो बल इनटू, यहाँ पर हमने दूरी लिखी, दूरी हमारे पास, क्योंकि हम टाइम से तो चल नहीं रहे हैं, तो बल इनटू दूरी। तो विस्थापन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, दूरी ले रहे हैं। तो अब हम बल कहाँ मिलेगा, चूंकि हमने वहां पर देखो बल हमने कहां से पढ़ा था, कूलम के नियम से हमारा ये निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दूरी हमारे पास क्या हमने चली है, माइनस, क्या बोलते हैं, चली है कितनी, चली है माइनस dx चला हमने। हम कितनी चले हैं, माइनस dx। तो यहाँ पर माइनस dx, क्योंकि हमने क्या, बल हमारा ये पूरा इतना हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा बल हो गया, ये हमारी दूरी हो गई। अब माइनस जो हमारा हमने बाहर कर दिया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx जूल। अब ये जो हमारा आया है, ये आया है इस B से C तक लाने में कार्य। अगर हम ये कहें B से C तक लाने में जो हमारा कार्य आया, हम उसको dw कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, dw कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं हम इसको, dw, क्योंकि भाई हमने जो दूरी चली dx चली, तो जो हमारा वर्क होगा वो dw होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि B से हमें A तक आना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, B से A तक हमें आना है। तो परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। तो dw का हम समाकलन करेंगे, और यहां से देखो, यहां पर हम क्या आ रहे हैं, B से A तक आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट से लेकर हम कहां तक आ रहे हैं, R तक आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें ये पता चल रहा है कि हमें यहां से यहां तक आना है, तो मतलब ये क्या है, हमें लिमिट पता चल गई है
कि हमें पहला सिरा और हमारा आखिरी सिरा हमें पता चल चुका, मतलब क्या पता चल गया, हमारे पास लिमिट पता चल गई है। तो लिमिट हमारे पास क्या आएगी, लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, और हम किसका करेंगे कि किसका करेंगे, हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और k Q2 x² dx इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, अब ये जो टर्म्स है Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास बदल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ बदल रहा है डिस्टेंस बदल रही है। क्या बदल रही है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस बदल रही है 1 देखो डिस्टेंस बदल, सबको हमने क्या किया, बाहर कर दिया, ठीक। तो W ये समथिंग, और ये हमारे इनफाइनाइट टू स्मॉल r 1/x² dx, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे कि ये वाला टर्म्स ऐसे ही रहेगा। अब इस x² को क्या करते हैं, ऊपर लेकर चले जाते हैं। कहां लेकर चले जाते हैं, ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इसकी दिशा क्या बोलते हैं, इसकी पावर कितनी, +2 है। तो जब इसका ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा समाकलन करने के लिए, और ये वाला ऐसे रहेगा। तो लिमिट इनफाइनाइट टू r x² dx, ये जो डॉट लगा हुआ मतलब ये चीज हमने लिखी हुई है -Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये चीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन का देखो तरीका क्या होता है, समाकलन का सूत्र ये होता है कि अगर आप x⁴n dx का अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है n+1/n+1, ये चीज आपके पास फार्मूला आता है। मतलब आप पावर में एक जोड़ दीजिए अपान, और फिर उसी पावर को आप एक जोड़ करके बटे कर दीजिए, बस वही चीज होता है। तो यहाँ पर x⁻² dx है, x⁻² dx में मतलब क्या, -2 और +1, ठीक है। x की पावर यहाँ पर x⁻n+1 है, तो x⁻² +1 और अपान -2 +1, ठीक है। और हमारे पास साथ क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी, लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r। अब इतना लग जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा कि -2 + 1 मतलब अब घट करके आ जाएगी, कितना, -1 हो जाएगा। और -2 x⁻² +1 मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁻1। उस x⁻1 को क्या करते हैं, 1/x नीचे में लेकर चले जाते हैं। तो हमारे पास फाइनली मिलेगा -Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, माइनस यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि माइनस कहां से मिलेगा, -2 + 1, तो वहां से माइनस हमारा निकल के आएगा यहाँ पर, और x की पावर -1 जो हमारी होती है तो 1/x हम कर देंगे, नीचे लगेगा करके 1/x हो जाएगा। और हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r, ठीक। और हमारे पास फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 k यहाँ पर होगा k। और अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो लिमिट पुट करने के लिए तरीका ये होता है कि आप पहले अपर लिमिट रखें फिर लोअर लिमिट रखें, मतलब आप पहले मैक्सिमम लिमिट रखें फिर आप मिनिमम लिमिट रखें। तो मैक्सिमम लिमिट हमारे पास क्या है, r है, तो x की जगह में क्या रखना पड़ेगा, r, तो 1/x है तो 1/r माइनस 1/∞, ठीक, इतना टर्म्स हो जाएगा। अब 1/∞ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इनफाइनाइट होता है 1/0, 1/0 बोले तो ये इनफाइनाइट होता है, तो ये इक्वल होता है इनफाइनाइट के, ठीक। या अब 1 की बजाय आप छोड़ दीजिए, आप यहां पर लिख दीजिए समथिंग, क्या लिख दीजिए आप, समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब अब कुछ भी कर देंगे और अपॉन 0 रख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब इस इनफाइनाइट को क्या करेंगे, यहां पर कर दीजिए और 0 को यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये 0 और ये इनफाइनाइट, मतलब क्या, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो सेम कंडीशन में यहां पर है कि समथिंग बोले तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से 1/∞ की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। 1/∞ की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनली मिलेगा Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 k और 1/r, इतना मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इतना मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इन सब को एक में कर दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q0/r जूल। ये हमें मिला, यहां से यहां तक लाने में हमें जो काम करना पड़ा वो मिला, लेकिन हमें चाहिए था विभव चाहिए था भाई, हमें v चाहिए था। और वीडियो के जब हमने स्टार्ट की थी तभी हमने बताया था कि हमें डेरिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, w चाहिए, और Q0 ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि हमें विभव पता करना है तो उसकी वजह से हमें w पता करना था, और उस w को पता करने के लिए हमें इतना सारा तामझाम फैलाना पड़ा, ठीक है। तो हमें फाइनली मिल चुका क्या, w मिल चुका। हम w क्या करेंगे, पुट कर देंगे और हमें फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है कि अतः प्लस q के कारण बिंदु a पर विभव,
मतलब क्या, इसकी वजह से हमें इस पर विभव पता करना है। हमने वर्ग पता कर लिया, अब हमें क्या पता करना है, विभव, फाइनली जो कि हमें पता करना था। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब हमारे पास W आया था कितना, W आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और K क्यू नॉट अपॉन R आया था, ठीक है। ऑलरेडी इतना तो ये W की वैल्यू आई और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, क्यू नॉट है, ठीक है, इतना है। तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसल आउट, ठीक। तो हमारे पास मिलेगा क्या, फाइनली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन R, यही हमारे पास फाइनली रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर वोल्ट। यही आएगा हमारा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव इसी फार्मूले से आता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए देखो, डेरिवेशन जब भी आप करेंगे किसी भी चीज का, आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको करना क्या है, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज का डेरिवेशन करें तो आपको बस यही ध्यान रहे कि हमें करना क्या है। तो हमने पहले ही बताया था शुरू में कि हमें क्या पता करना है, विभव पता करना है। विभव के लिए में क्या फार्मूला होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो उसके लिए में क्या करना पड़ा, W फाइंड करना पड़ा। तो W फाइंड करने के लिए में क्या करना पड़ा, बल पता करना पड़ा, क्योंकि हमें हमारे हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जब फोर्स पता कर लिया और डिस्प्लेसमेंट भी पता कर लिया, हमारे पास वर्क आ गया। तो जब हमारे पास वर्क आ गया तो वर्क हमने इसमें यहाँ पर रख दिया। तो हमें फाइनली पता चलेगा पोटेंशियल यानी कि विभव V इज इक्वल टू 1/4 K Q अपॉन R वोल्ट। ये आता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो फ्रेंड्स यहां तक हमने आज पढ़ा, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी इतना सारा पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं कोई गलती दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो कमेंट करिए, उसका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।